पाकिस्तान दहशत गर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमारा आज़्म पुख्ता आज़्म है। 2018 में हमने दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशत गर्द फिर सर उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 7वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुल्का से खिताब। कहते हैं पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए भरपूर सलाहियत रखती है। बहरिया के बहादुर अफसरान और जवान समंदरी हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। बुलवाइया इकनॉमी से ही हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन का आज जो हाल है, हमें उनका जायजा लेना होगा। कुछ लोग इस मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो लोग हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज बैनुल-अक़वामी मयार के फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ। अपने नौजवानों को तरक्की करता देखना चाहता हूँ। कायदे आज़म ने कहा था, जब तक ख़वातीन का किरदार ना हो कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सूबे भर से ख़वातीन स्पोर्ट्स के लिए मौजूद हैं, ये बड़ी कामयाबी है। हुकूमत को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हर सूरत मंजूर करना होगा। 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत न हुए तो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने बिल मंजूर कराने की यकीन दहानी कराई है। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की वार्निंग। आठ दिसंबर तक मदारिस बिल मंजूर ना हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUI की हुकूमत को एहतजाज की धमकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फजल रहमान से राब्ता। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमत मुतफ़क्का बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट समाअत की मुखालिफत कर दी। तरमीम के हवाले से दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है, ये आईनी कमेटी तय करेगी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। हाई कोर्ट में जजों की नामजदगी का मामला 31 दिसंबर तक मौखर। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस अदनान करीम, जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के जजेस नामजद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम ने कहा, ये सेलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को ज़ेब नहीं देता। आप आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता हैं। इस वाबस्तगी में अदलिया के साथ जो कुछ हुआ आप उसके गवाह हैं। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल हसन और दीगर ने अदलिया का वक़ार पामाल किया। आपको उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल ना आया। क्या ये सकायत किसी ज़ाती वजह से है? हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को बुलाने का फैसला। इजलास 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। ये मामूल का इजलास होगा। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी कानून साजी हो रही है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की अभी कोई तजवीज़ टेबल पर नहीं। मुश्तरका इजलास किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। मौलाना फजल रहमान जिस तरह चाहेंगे दीनी मदारिस के बिल पर कार्रवाई की जाएगी। तारिक फजल चौधरी का बयान। PTI का हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का फैसला। बानी PTI की हिदायत पर काम शुरू। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में JUI, JDA, शाहिद खाकान अब्बासी समेत अपोजिशन जमातों को दावत दी जाएगी। ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए PTI के हम ख्याल जमातों से राब्ते शुरू। तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, इस पर पाबंदी लगाना बहुत बड़ी हिमाकत होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। जो मामलात सुलझाने की बात कर रहे थे आज वो भी नाला है। 1.5 साल से सजा काट रहा हूँ, कसूरवार हूँ तो सजा सुनाई जाए। शाह महमूद कुरैशी का 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बुशरा बीबी ने कहा था कि कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये बयान सुनकर बहुत दुख हुआ कि आखिरी दम तक कारकुनों के साथ खड़ी रहेंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाकी हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया।
बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने डी चौक से भागने की वजाहत पेश कर दी। दौरा 4 सद्दा में कारकुनों से खिताब में कहा, मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था, मैं भागने वाली नहीं हूँ। बानी पीटीआई के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक में रात 12:30 बजे तक अपनी गाड़ी में अकेली थी। डी चौक को जबरदस्ती खाली करवाया जा रहा था। मेरी गाड़ी पर स्ट्रेट फायरिंग हुई, मैं वहां से नहीं हटी। बानी पीटीआई ने हटने का नहीं कहा था। बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में 188 मुकदमा दर्ज हैं। वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। बानी पीटीआई के खिलाफ FIA में 7, नैब में 3 मुकदमा ज़ेर इल्तवा। साबिक वज़ीर आज़म की बहन की जानिब से मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त दायर। डी चौक एहतजाज, पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे का मामला। 19 गिरफ्तार कारकुनान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। पुलिस की गिरफ्तार मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा। 19 गिरफ्तार कारकुनान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। अदालत की जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा अदालत में पेश किए जाने की हिदायत। अडयाला जेल से पीटीआई के 5 रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। कमरे अदालत में पेश किए गए तमाम रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। खुसूसी अदालत की आइंदा समाअत पर जेल हुदूद के अंदर किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर अदालत का इजहार बरहमी। हमारी शर्त है कि मुज़ाकरात बामानी हो और ड्रामा ना हो। तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने हुकूमत को वाज़े कर दिया। बोले, फेक न्यूज़ पर किसी को जेल में डालना है तो पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात को पकड़े। हमारे सैकड़ों कारकुन जख्मी हैं और दहशतगर्द भी हमें ही कहा जा रहा है। लोगों को 50-50 हजार देकर वफाक से लड़ने के लिए लाया जाता है। पंजाब के लोग फसाद के लिए बाहर नहीं निकलते। पंजाब की आवाम ने फसाद की कॉल को मुस्तरद किया। फितना फसाद पार्टी का हर वक्त का रोना धोना फजूल का है। कल पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानी को मुस्तरद किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने PP 139 में राना ताहिर की कामयाबी को तारीखी करार दे दिया। कहती है, मुस्लिम लीग नून कल भी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज भी है। अलीमा खान ने नया शोशा छोड़ दिया। बानी पीटीआई के 2 मुतालबात सामने ले आई। 9 मई और 24 नवंबर सानेहात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे JIT बनाने का मुतालबा। कहती हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। अलीमा खान का जिना एवेन्यू ऑपरेशन में शहीद और लापता अफराद के लिए इजहार तशवीश। हमने भी माजी में मुकदमात का सामना किया। बानी पीटीआई चाहते हैं जजेस उनकी ख्वाहिश पर फैसले करें। सीनियर सूबाई वजीर चर्चिल मेमन ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पीटीआई मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी चाहती है। बानी पीटीआई रोज सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं। उस शख्स ने बिजली के बिल जलाए और कहा कोई बिल अदा नहीं करेगा। मुल्क का अलमिया ये था कि बानी पीटीआई को 2018 में हुकूमत दी गई। इस्लामाबाद एहतजाज के बाद रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। जॉइंट टास्क फोर्स इन एक्शन। इश्तियाल अंगेज और झूठे बयान देने के इल्जाम में मजीद 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कराची से ताल्लुक रखने वाले मुलजिमान सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और झूठा बयानियां फैला रहे थे। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। एहतसाब अदालत ने दोबारा नोटिस जारी कर दिया। मुलजिमान की जानिब से आज भी 342 के सवाल नामों पर जवाब दाखिल न करवाए गए। अदालत का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी।
पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और राजा बिशारत को रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। पीटीआई रहनुमाओं को रावलपिंडी पुलिस ने गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। उमर अयूब, राजा बिशारत समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 24 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमात दर्ज हैं। जुलाओ घेराव, काले सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर हमले और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम शामिल। पेशावर हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रवि पर वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। इंटरनेट सुस्त होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जस्टिस वकार अहमद ने सवाल किया, आपका मतलब है हुकूमत मान नहीं रही कि इंटरनेट सुस्त किया गया है? पेशावर हाई कोर्ट का आइंदा समाअत पर वजारत दाखिला और वजारत IT को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मार्गला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात कायम होने पर CDA से रिपोर्ट तलब कर ली। अभी कितनी गैर कानूनी तामीरात मार्गला हिल्स में कायम हैं? वकील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया कि मार्गला हिल्स पर 80 से 132 तामीरात बाकी हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने मार्गला हिल्स में तामीरात से मुतालिक उसूल तय कर दिया है। CDA अपना काम क्यों नहीं करता? जस्टिस मुसद्दत ने कहा, CDA अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है? लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की गाड़ी पर मुबैना हमले का केस बंद। वाकई में किसी के जख्मी ना होने के सबब किसी पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। लंदन पुलिस का बयान, सिफारती गाड़ी पर मिडिल टेम्पल पर हमले के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने शिकायत दर्ज कराई थी। दफ्तर खारजा की हाई कमीशन को मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। दिवालिया इदारों की बहाली को तरजीह दी जाए, बैंक थोड़ा सा हौसला रखें। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजी शोबा ही ये काम करेगा। मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल आते हैं। हुकूमत निजी शोबे को मुकम्मल सपोर्ट करेगी, चाहते हैं मुशावरत से आगे बढ़ा जाए। हमें बताने की जरूरत नहीं, पुरअमन और रोशनियों के शहर को किसने तबाह किया? इदारों की बर्बादी का आगाज कब से हुआ? सूबाई वजीर सिंध सईद गनी की MQM पर कड़ी तनकीद। बोले, MQM जब शहर में राज कर रही थी तो इदारों को कहां पहुंचाया गया? सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तमाम चीजों की जिम्मेदार खुद MQM है। अब कह रहे हैं कि वाटर बोर्ड और KDA तबाह हो गया। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का मामला, वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने सेक्रेटरी तवानाई को खत लिखने की हिदायत कर दी। सिंध सबसे ज्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला सूबा है, उसके बावजूद सिंध के अवाम गैस से महरूम है। मौसम सरमा के शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग का आगाज कर दिया जाता है। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। सूबाई वजीर की आर्टिकल 158 के तहत गैस की तकसीम को यकीनी बनाने की हिदायत। सार्फिन के लिए खुशखबरी, नेपरा ने बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया। एक माह के लिए बिजली ₹1.14 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सार्फिन को रिलीफ अक्टूबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दिया गया है। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। मजबूरी ज़खायर की मालियत $16 अरब 62 करोड़ हो गई। एक हफ्ते में $62 करोड़ का इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक SBP के ज़खायर इजाफे के बाद दोबारा $12 अरब 3 करोड़ 83 लाख पर पहुंच चुके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 1161 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,09,400 पर पहुंच गया। अब तक के कारोबार के दौरान इंडेक्स की नई बुलंद तरीन सतह 1,09,478 रही। कारोबार के दौरान इंटरनेट बैंक में अमरीकी डॉलर 6 पैसे महंगा होकर ₹278 का हो गया। गरीब के लिए शादी मजीद महंगी बना दी गई। हुकूमत ने शादियों पर भी टैक्स लगा दिया। जो भी शादी करेगा शादी हॉल की बुकिंग के वक्त 10% विद होल्डिंग टैक्स अदा करेगा।
जिसका शादी हॉल, बैंक्वेट या मार्की के किराए से कोई ताल्लुक नहीं होगा। शादी हॉल मालिकान की तंजीम ने तस्दीक कर दी। स्मोक में कमी, पंजाब हुकूमत का अहम ऐलान, कारोबारी औकात कार में नरमी। लाहौर और मुल्तान में मार्केट्स 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। महकमा माहौलियात पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स को भी मामूल काम करने की इजाजत मिल गई। स्मोक के तदारुक का केस, लाहौर हाई कोर्ट का मार्केटों का वक्त रात 10 बजे तक करने पर इजहार नाराजगी। अदालत में रिपोर्ट जमा कराए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया? यहाँ बहुत प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। अदालत की फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद गाड़ियों पर टैग लगाने की हिदायत। एक तरफ महंगाई में कमी के हुकूमती दावे तो दूसरी तरफ अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें बेकाबू। आवाम का घरेलू बजट फिर से मुतासर होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी फी किलो 40 रुपए महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल की कीमत में भी 20% इजाफा। पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में इजाफा। दूध फरोशों ने कीमतों में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। दूध की कीमत 180 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए हो गई। दही 200 रुपए से बढ़कर 220 और 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने शहीद की जुर्रत और बहादुरी को सराहा। कहा, बहादुर अफसरान पर पूरी कौम को फ़ख्र है। कौम शहदा की कुर्बानी के मुतारिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मेजर शबीर शरीफ शहीद जुर्रत और बहादुरी की मिसाल थे। मुझ समेत पूरी कौम को मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। गजा में जारी मजलूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मजीद इजाफा। सह्यूनी फोर्सेस ने मजीद 37 शहरियों को शहीद कर दिया। इजराइल का एक बार फिर बिना वार्निंग के कमाल अदवान अस्पताल पर ड्रोन हमला। दर्जनों अफराद के शहीद होने की इतलात। इजरायली फौज का गजा में झड़पों के दौरान हमास के सीनियर जंगजू को शहीद करने का दावा। इजरायली जारहियत में शहीदा की तादाद 44,612। फलस्तीनी शहीद 1,05,834 जख्मी हो चुके। ईरान शाम में अपनी तकरीबी सरगर्मियां बंद करे, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, ईरान तवील अरसे से दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है। अमेरिका ईरान में नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी की रिहाई से आगाह है। नरगिस मोहम्मदी को तिब्बी बुनियादों पर 21 दिन के लिए रिहा किया गया। ईरान से नरगिस मोहम्मदी को गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। गैर कानूनी तौर पर तेल फरोख्त करके जोहरी प्रोग्राम, मिसाइल और ड्रोन्स की तैयारियों का इल्जाम। अमेरिका ने ईरान से ताल्लुक रखने वाली मजीद 35 कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान गैर कानूनी तेल की तरसीलात से होने वाली आमदनी न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गैर कानूनी ऑपरेशंस में मुलविस शैडो फ्लेयर्स और वेसल्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। 2027 तक आईसीसी इवेंट्स में पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का पार्टनरशिप मुआहदा कबूल कर लिया। भारतीय टीम अपने मैच दुबई में खेलेगी। भारतीय मीडिया का दावा, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना करने की सूरत में मैचेस लाहौर में होंगे। पीसीबी की सह फरीकी सीरीज कराने की भी तजवीज़। और अंडर 19 एशिया कप का सेमीफाइनल, बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त। बांग्लादेश ने 177 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 23वें ओवर में ही हासिल किया। बांग्लादेशी कप्तान अजीजुल हकीम की शानदार इनिंग्स।
मिस सेंचुरी स्कोर की। बांग्लादेश की जानिब से इकबाल हुसैन ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कौमी खिलाड़ी फरहान यूसुफ 32, मोहम्मद रियाज 28 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम के 4 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए।